एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। यह हमारे पिछले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। और हिंदी में इसे कहते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। तो आइए विलोपन विधि क्या है पहले हम इसे समझते हैं। यह हमारा होगा एक्सरसाइज नंबर 3.4 होगा। एक्सरसाइज नंबर हमारा क्या होगा? 3.4 एक्सरसाइज का विलोपन विधि है हमारा। कौन सा मेथड है? विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि या इसको हम लोग लुप्तीकरण विधि क्या कहते हैं? लुप्तीकरण विधि। इसका इंग्लिश कॉमन नेम आता है एलिमिनेशन मेथड। अभी आईपीएल का दौर है। आप लोग 20 तारीख के बाद एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल के बाहर फेंक देना, छांट देना, हटा देना। उसी से बना हुआ है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन के उसके कोफिशिएंट समेत छांट देते हैं, हटा देते हैं। और ये हटाने की क्रिया जो होती है, जब सेम साइन होता है तो बाय एडिंग करके, जब सेम साइन होता है तो बाय सबट्रैक्टिंग करके, और जब अपोजिट साइन होता है तो बाय एडिंग करके किया जाता है। बाय एडिंग कह रहे हैं, जोड़ करके, है ना। जब दोनों का अलग निशान होता है, दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं, तो वैसे में हम उन दोनों को जोड़ करके, और जब उन दोनों का साइन सेम होता है तो उन दोनों को घटा करके। जब एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। पहले हम इसको इलिब्रेट कर देते हैं। एक ऐसी विधि या समीकरण युग्म को हल करने की, समीकरण युग्म को हल करने की ऐसी विधि जिसमें हम दोनों समीकरणों के किसी एक, ऐसा नहीं कि हर बार सिर्फ x ही हटाया जाता है। हम x भी हटा सकते हैं, y भी हटा सकते हैं, कोई भी हटा सकते हैं, है ना। किसी भी एक चर मान को उसके गुणक समेत हटाने की या निकालने की, निकाल कर या हटाकर, निकाल कर या हटा कर दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं को विलोपन या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। को विलोपन या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। अब आइए यह निकालने की या विलोपित करने की कुछ
स्टेप्स होते हैं, है ना। लुप्तीकरण की विधि, लुप्तीकरण की विधि। पहला इसमें स्टेप होगा कि उनके गुणकों को, चर के गुणकों को पहले हम इक्विवेलेंट करते हैं। इक्विवेलेंट करने का मतलब सम करते हैं, बराबर करते हैं, है ना। चरों के गुणकों को समान करते हैं। अब यह समान करने की प्रक्रिया दो तरह से होती है, लसा से अथवा एक दूसरे से गुना करके, अथवा एक दूसरे से गुना कर। इन दोनों में से कोई भी मेथड आप अपनाइए सही है। लसा से भी कर सकते हैं समान, और दोनों को एक दूसरे से गुना करके भी आप समान कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आइए दूसरा केस। चरों के चिन्ह समान रहने की स्थिति में समीकरण को घटाते हैं। चरों के चिन्ह प्लस माइनस साइन जो होता है, समान रहने की स्थिति में समीकरण को घटाते हैं। क्या करते हैं? समीकरण को घटाते हैं। समीकरण को क्या करते हैं? घटाते हैं। और तीसरा, चरों के चिन्ह विपरीत रहने की स्थिति में समीकरण को जोड़ते हैं। पहले इसे नोट कीजिए। जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करके देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसे आप लोग एकदम ज़हन नशी कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर? नोट कीजिए। हरी आप। तो आइए हम लोग विलोपन विधि से दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक में x को एलिमिनेट कर रहे हैं, दूसरे में y को एलिमिनेट करते हैं। एक में हम ऐड करके देख लेते हैं और दूसरे में हम सबट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। ओके, देन रेडी। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं अपने चैप्टर का 3x - 5y - 4 = 0। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्या? 3x - 5y - 4 = 0। 4 = 0। दूसरा इक्वेशन बढ़ रहा है 9x = 2y + 7। 9x = 2y + 7। ठीक है। अब यहां पे हम जैसे देख पा रहे हैं, यहां पे कांस्टेंट भी हमारा लेफ्ट साइड में है, तो आप चाहे तो कांस्टेंट को राइट साइड में ले जा सकते हैं या नहीं भी ले जाइए, डजंट मैटर। लेकिन चूंकि यहाँ पे x और y वेरिएबल एक साथ कैरी कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो बेटर ये है कि आप दोनों को वेरिएबल वाले को एटलीस्ट एक तरफ ले आए। क्लियर? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 3x - 5y = 4, वो भी कर देते, दोनों काम हो जाए। 9x - 2y = 7। क्लियर? अब इन दो इक्वेशन में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दोनों का एलसीएम लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दोनों रास्ते आपके पास हैं। अगर दोनों को हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम 9 हो जाता है। इसमें हम सिर्फ 9 पूरा करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करके हम बना लेते हैं। ठीक है। अगर आप एलसीएम से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसके गुणक से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके गुणक से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, एलिमिनेट होने को तैयार हो जाएगा। क्लियर?
तो यहां पे आपको क्या करना है, विलोपन करने के लिए सबसे पहले इस 3 से समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और समीकरण 1 को 2 वाले से, कहने का मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये एलसीएम नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को। जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 तिया 27x माइनस 9 पंचे 45y। इसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, नंबर बड़ा बड़ा हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन है ना। एलसीएम वाले में रहिएगा तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, वहां पे कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा नहीं। क्लियर, याद रखिएगा। इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 3 9 27x माइनस 3 दूनी 6y, 3 7 21। कोई दिक्कत? हमने क्या कहा था, x को एलिमिनेट करने के लिए हमने कहा था कि जब सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेम साइन होने पे घटाते हैं और अपोजिट साइन होने पे जोड़ते हैं। मतलब दोनों का निशान अगर एक ही हो तो घटाएंगे, दोनों के निशान अगर अलग अलग हो तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे समीकरण को घटाने पर, या सीधे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन चेंज कर देना है नीचे वाले का, बस और कुछ नहीं करना है। जो कि आपको हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के डिवीजन के लिए भी लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था कि सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज किया जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, किसी कैलकुलेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। घटाने का मतलब मीनुएंड के साथ, ये ऊपर वाला मीनुएंड कहलाता है, नीचे वाला सबट्राहेंड कहलाता है। तो सबट्राहेंड का साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना है, सबट्राहेंड का साइन चेंज कर देना है। यहाँ 27 में 27 जाएगा 0, मतलब ये कट गया। और यहाँ पे आपका क्या बच गया, 45 माइनस 45 प्लस 6, यह क्या हो जाएगा, 45 में से 6 हो जाएगा 39 माइनस 39 y। और ये इज इक्वल टू 36 में से 21 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, 15। कितना हो गया, प्लस 15, और यहाँ हो गया माइनस 45। अब यह y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 बाई माइनस 39। 3 से कटने वाला है, 3 पचे 15, 3 से 13, माइनस 5 बाई 13 हमारे इक्वेशन में y का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू माइनस 5 बाई 13। अब इन चारों पांचों 6 में से किसी भी एक इक्वेशन में आप इसका वैल्यू डालिए, आपको x का वैल्यू निकल जाता है। क्लियर, किसी भी इक्वेशन में हम डालेंगे निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कहीं भी आप डाल दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं तो आप भी सारी जिंदगी इक्वेशन 1 में ही डालते रहे, नहीं। जो इक्वेशन आपको आसान लग रहा है उस इक्वेशन में डालिए, पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर, कोई डाउट? अब हम आते हैं समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 13 इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यह हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 पचे माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 बाई 13। 3x इज इक्वल्स टू 13 चुके 52 माइनस 25 बटे 13, 3 यहाँ चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 27 बटे 3 गुने 13, 3 9 27, यह हमारा आ जाएगा 9 बटे 13। x कितना आ गया, 9 बटे 13, y कितना आ गया, माइनस 5 बाई 13। नोट किया जाए, हरियर। आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बाई एडिंग का इस्तेमाल हो और अपोजिट साइड। इसमें हमने x हटाया है, उसमें y हटा के देख लेते हैं। मतलब सब कुछ हम कर सकते हैं, चारों मेथड आपके पास है, या x हटाइए या y हटाइए, या ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब आपके पास है। तो हमने दो चीज़ देख लिया, x हटाया और उसमें
बाय सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर। अब हम y लेने जा रहे हैं, जोड़ने पर भी हो सकता है, आइए उसको देखते हैं। क्लियर? तो हमारा अगला क्वेश्चन है x/2 + 2y/3। अगला क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। यहां पे दो इक्वेशन है। अब यहां पे हमने पिछले में x एलिमिनेट किया था, यहां पे हम y एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो यहां भी बाई 3 है, यहां भी बाई 3 है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। ऊपर में नंबर 1 है, नीचे में सॉरी ऊपर में नंबर 2 है, नीचे में नंबर 1 है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? एलसीएम लेके भी कर सकते थे दोनों का, एलसीएम की यहां जरूरत नहीं, 2 1 का एलसीएम 2 ही रह जाएगा, सेम वही रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 2y/3 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं y को, यहाँ भी 2/3y 2/3y हो गया, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो हम यहाँ घटाने पर नहीं लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर। समीकरण का नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखिए घटाने पर, जोड़ने पर काफी रहेगा। जोड़ने पर, जोड़ने में हमारा साइन नहीं चेंज करना है, सिर्फ घटाने में आप सब्ट्राहेंड का साइन चेंज करेंगे, जोड़ने में कुछ नहीं करना है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो दोनों कट गया। अब x/2 + 2x या 2x + x/2 इज इक्वल्स टू 6 में से 1 जाएगा 5। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 4x + x इज इक्वल्स टू 5, 5x इज इक्वल्स टू 5 × 2, x इज इक्वल्स टू 10/5। मल्टीप्लाई नहीं भी करते, कोशिश कीजिए कि मल्टीप्लाई नहीं किया जाए, लास्ट में किया जाए, जब चारा न हो तब किया जाए। 5 से 5 कट गया, x इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस x को इन चारों में से किसी भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, आपका y निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? y निकल जाएगा। चलिए हम इसको यहीं पे देख लेते हैं, चाहे उधर देख लेते हैं, जगह इतना सारा पड़ा हुआ है तो इधर देखने की क्या जरूरत। अब x का मान, वहां पे क्या लिखा था, y का मान, यहाँ पे x का मान निकला है तो यहाँ पे x लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी डाल दीजिए। चलिए हम 2 में डालते हैं, थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। x कितना आया है? 2 - y/3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 - 2 y/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -3 हमारा आंसर हो गया। हमारा x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -3, ये दोनों आंसर आ गया। इस तरह से आप विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें तो 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला में 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 आपको हम बता दिया, अगले दिन 2 देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए 5 क्वेश्चन, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तब तक आप अटेम्प्ट कीजिए, अगले रोज इसके सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। ओके, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने चैनल के साथ जोड़ेंगे, चैनल का फ़ायदा होगा और उन लोगों का फ़ायदा होगा जो इससे जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।